नमस्कार, मैं अनिकेत मिसाल और पेश है अंतरराष्ट्रीय खबरों में आज की सबसे बड़ी सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर आ रही है कि ट्रंप बांग्लादेश सुंदर और रणनीतिक रूप से अहम सेंट मार्टिन द्वीप में एक लग्जरी रिजॉर्ट खोलने की योजना बना रहा है। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कोरल रीफ्स के लिए मशहूर है और सालों से पर्यटन का पसंदीदा ठिकान भी रहा है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कई लोगों ने इस कदम को अमेरिका के रणनीतिक हितों से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसा कोई सैन्य या राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। फिलहाल तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन अगर ट्रंप का यह निवेश होता है तो यह बांग्लादेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात हो सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आज अक्टूबर 4 की प्रमुख खबर। भारत, चीन और फ्रांस से भारत और चीन के बीच जारी तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। रणनीतिक समीकरण में बदलाव की झलक स्पष्ट हो रही है। वहीं फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भू राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश को तेज कर दिया है। इन घटनाक्रम से वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर होने की संभावना है। अभी विवरण उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसी ही नई जानकारी सामने आएगी हम आपको विस्तार से अपडेट करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में वॉशिंगटन में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संयुक्त 20 पॉइंट शांति एवं युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गाजा युद्ध को रोकना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है। इस प्रस्ताव की प्रमुख बातें इस प्रकार है। युद्ध विराम लागू किया जाए यदि हमास और इजराइल सहमत हो। गाजा में इजरायली सैनिकों की चरणबद्ध वापसी। 72 घंटे के भीतर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना। इसके बदले इजराइल 1700 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा को आतंकवादी मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश। हमास के हथियारों को निरस्तित करना। एक अंतरिम तकनीकी प्रशासन व्यवस्था गाजा की निगरानी करेगा। इजराइल ने इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है, लेकिन उसकी स्वीकृति को चुनौतियां एवं शर्तें भी है। दूसरी ओर हमास ने प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया शुरू की है। उनका कहना है कि प्रस्ताव अभी उन्हें औपचारिक रूप से नहीं मिला और उन्होंने हथियार रखना जारी रखने की बात कही है। स्थिरता फिलहाल नाजुक है। अगर हमास प्रस्ताव स्वीकार करता है तो गाजा में लड़ाई ठहर सकती है और बंधकों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन अगर वही इन शर्तों को न माने तो संघर्ष फिर तेज हो सकता है। महाराष्ट्र के लिए चक्रवाती तूफान शक्ति को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 3 से 7 अक्टूबर तक राज्य के तटीय जिले मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भारी तो अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। कुछ मुख्य बिंदु इस तरह है कि हवाओं की गति सामान्यतः 45-55 किमी घंटे तक रहने की संभावना है, जबकि कुछ झोंकों में 65 किमी घंटे तक की रफ्तार हो सकती है। समुद्री सतह पर हलचल बनी रहेगी और तटीय क्षेत्र में लहर ऊंची उठ सकती है। भीतर हिस्से विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ से भी तेज बारिश और बाढ़ की संभावना है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय करने, तटीय और निम्न भूमि वाले क्षेत्र को खाली कराई जाने की योजना बनाई है और नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। नागरिकों के लिए सुझाव: समुद्र तट से दूर रहें, मछुआरों को जल में न उतरने की सलाह दी है। निम्न भूमि वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगह पर स्थानांतरित करना बेहतर रहेगा। वित्तीय दस्तावेज, महत्वपूर्ण सामान और दवाइयां साथ रखें। अनावश्यक यात्रा डालें। सड़कों पर जल भराव हो सकता है। आधिकारिक घोषणाओं और अलर्ट पर ध्यान दें। अफवाहों से बचें। जैसी स्थिति में कोई नया बदलाव होगा मैं तुरंत आप सभी को अपडेट कर दूंगा। भारत और रूस के रक्षा सहयोग को नया आयाम देने की चर्चाएं फिर से तेज हो रही है। खबर है कि दोनों देश S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खरीद और आगामी डिलीवरी को लेकर बातचीत में है। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने का $5.4 पे 5.5 बिलियन का समझौता किया था। अब मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया है कि भारत संभवित और सिस्टम खरीदने। हालांकि अब तक 3 सिस्टम भारत को डिलीवर हो चुके हैं और बाकी 251 2026-27 तक मिलने की संभावना है। इस डील को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव खासकर अमेरिका की तरफ से CAATSA काउंटिंग अमेरिका एडवाइजर थ्रू सैंक्शन एक्ट कानून के तहत संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी जाती है। कानून के तहत संभावित प्रतिबंधों की चेतावनी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान रूस से शेष डिलीवरी तेज करने की मांग कही है और भारत रूस रिश्तों की मजबूती नींव को रेखांकित किया है। यह समझौता न सिर्फ भारत के वायु रक्षा ढांचे को बेहतर करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में भारत की रणनीतिक स्थिरता को भी सुदृढ़ करने की दिशा ले सकता है। आज के देश विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।